हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई मज़े से करते जा रहे होंगे। तो आपको मैं आईटी एडवांस के लिए मैंने बोला था कि हर एक टॉपिक से कभी कभी आपको मैं पढ़ाते जाऊंगा, कभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, कभी लाइट से, कभी हीट से। इससे क्या होगा कि आपका रिवाइज होते रहेगा। नहीं तो क्या होगा ना कि बाकी तो शुरू से आप नीट और आईआईटी के लिए पढ़ ही रहे हैं, जेईई मेंस के लिए। इसमें क्या होगा कि आपको हमेशा प्रैक्टिस होते रहेगा। और नहीं तो इधर होगा कि मैकेनिक्स पढ़ा रहे हैं तो अभी ठीक है, उधर गए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो मैकेनिक्स गोल्ड होना शुरू हो जाएगा। इसलिए आपको कभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बनाएंगे, कभी ऑप्टिक्स का बनाएंगे, आपको मिक्स करते रहेंगे। तो चलिए, आपका सबका कंसेप्ट क्लियर होते रहेगा। कहता है कि ए चार्ज charged wire of length L lies along x-axis in such a way that its linear charge density is given by दिया हुआ है दोस्तों, where A is constant, find the net charge on the wire। यही आपका क्वेश्चन करना है ना कि लीनियर चार्ज रॉड है, रॉड किधर की तरफ है? एक्स एक्सिस की तरफ। यही रॉड है और कहता है कि इसका लेंथ जो है दोस्तों एल है। इस पे टोटल चार्ज आपको फाइंड करना है। लेमडा दे दिया है ए एक्स क्यू, तो टोटल चार्ज इसको फाइंड करना है। क्या कीजिएगा, सबसे देखिए, जब भी वेरिएबल ई केस आएगा तो हम लोग एक एलिमेंट्री कट करते हैं। कितने डिस्टेंस पर? एक्स डिस्टेंस पर। डीएक्स थिकनेस का, तो इस पर चार्ज कितना? बहुत ज्यादा कि थोड़ा सा मतलब डी लग सकता है। डी का मतलब होता है काफी स्मॉल। तो काफी स्मॉल में लिया तो कितना हो जाएगा? देयरफॉर सॉल्यूशन में यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, dq शुड बी इक्वल टू लेमडा। कहने का मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है। देखिए, थ्योरी तो आप लोग उधर पढ़ ही चुके हैं। जेईई मेंस आप जिसका रेडी रहेगा वही ना एडवांस हो जाएगा। तो जेईई मेंस रेडी है मतलब उसके पास थ्योरी का कंसेप्ट है। तो यहाँ पर ऐसे हम सारा थ्योरी बोलते जाएंगे, आप कान से सुनते जाइएगा। कान ठीक है ना? कान साफ करा के रहिएगा। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब क्या होता है? यूनिट लेंथ पर जो चार्ज होता है दोस्तों, क्या होता है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। दम आराम से पढ़ा रहा हूँ, हुड़बड़ा के नहीं, इसलिए टोटल कंसेप्ट आप रेडी करते जाना। तो यूनिट लेंथ पर जो चार्ज होता है उसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है। यूनिट लेंथ पर लेमडा है तो dx लेंथ पर लेमडा dx। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लेमडा ax क्यू? dx। फिर dx कट करेंगे तो फिर dq चार्ज, फिर dx कट करेंगे तो फिर dq चार्ज, फिर dx कट करेंगे तो फिर dq चार्ज। तो ऐसा dq सबको जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? नेट बन जाएगा। देखिए, जोड़ देंगे मतलब S फॉर समेशन होता है, इसी को ऐसे करते जाएगा। लास्ट वाला देखिए इंटीग्रेशन का सिंबल है। तो इंटीग्रेशन कुछ नहीं, एक तरह का क्या होता है? समेशन का ही प्रोसेस होता है दोस्तों। इंटीग्रेशन कुछ नहीं, एक तरह का समेशन का ही प्रोसेस होता है। ये चीज बहुत लोग कम जानते हैं। S को ही इस तरह दोनों इंड को एक्सटेंड कर देंगे तो इंटीग्रेशन बन जाएगा। यानी इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ समेशन इन एक्सटेंडेड फॉर्म। क्लियर है? तो जब भी जोड़ने का काम आए तो इंटीग्रेट कर देना है। तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा दोस्तों? dq का इंटीग्रेशन q, केवल dq रहे, dx रहे, सिंपली d को हटा दीजिएगा, इंटीग्रेशन होगा। केवल यहाँ dx रहता तो x हो जाता। इंटीग्रेशन कहां से कहां? देखिए, नीचे लोअर लिमिट बोलते हैं। लोअर कहने का मतलब, देखिए सारा कंसेप्ट हम बोलते जा रहे हैं। जिसको थ्योरी न भी पता हो ना, वो भी यहाँ पर टोटल डिटेल बता दे रहा हूँ ताकि उसको भेजा में घुस जाए। तो कम से कम x का वैल्यू 0 होगा दोस्तों, अधिक से अधिक कट करते जाएंगे और l के बराबर होगा, यानी 0 to l। क्लियर है? अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा? आपका वैल्यू आ जाएगा। पावर में जुड़ता है उसी से डिवाइड होता है। 0 से l, फाइनल वैल्यू l पुट गया -0, al टू द पावर 4/4। ये रहा आपका नेट चार्ज। क्लियर है? आंसर हो गया।
क्लियर? जितना पर स्टार मारा हूं सब क्वेश्चन रेडी करके दीजिएगा। अब देखिए आप एडवांस में गड़बड़ मार्क्स लाइएगा। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं, इसको आप रेडी कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, यहां पर ध्यान दीजिएगा। ये एडवांस वाला क्वेश्चन कभी कभी आपको जेएन मेंस में भी डाल देता है, इसलिए ध्यान रखना है। चलिए देखिएगा, कहता है इसमें आगे, चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट ए स्फेरिकल रीजन ऑफ स्पेस इन सच ए वे दैट इट्स वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज गिवन बाय रो बराबर ए आर स्क्वायर, वेयर ए इज कांस्टेंट, फाइंड द टोटल चार्ज विद इन द स्फीयर। जैसा भी हम लोग रॉड वाला में किए थे, देखिए यहाँ पर ए आर स्क्वायर रहे, ए आर क्यू रहे, या किसी भी तरह का रहे, ऐसा रहे प्रोसेस से, ये न कहिएगा कि एग्जाम में मान लेते हैं कि ऐसा आ गया तो बोलिएगा कि ये तो सर बताइए नहीं किया है, या यहाँ पर कुछ भी वैल्यू दे देगा, प्रोसेस सबका तो एक ही रहेगा ना, इसलिए ध्यान रखिएगा। तो चलिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, यही स्फीयर है। क्लियर है? चलेगा? अब यहां पर ध्यान दीजिए, इसमें हम क्या कर रहे हैं कि एक आर रेडियस का एक स्फीयर कंसीडर किए, और इसका थिकनेस कितना है, एलिमेंट्री होलो स्फीयर में कंसीडर किया, और इसका थिकनेस है dx, और रेडियस आर, थिकनेस dr कर दीजिए, r माने तो dr कर दिए, x माने तो dx कर देते, नहीं r ही ना वेरी कर रहा है dr, ये दोनों सेम ही वेरिएबल लेना है, ये क्या हो जाएगा r। क्लियर है? कहता है कि वेयर a इज कांस्टेंट फाइंड टोटल चार्ज, टोटल चार्ज इसका क्या होगा। आप एक काम कीजिए, यहां से कितना लिख सकते हैं, टोटल चार्ज, आप इसमें फाइनल रेडियस नहीं दिया, मतलब कि यही स्मॉल आर चेंज होते जाएगा। क्लियर है ना? आर के टर्म में ही आपको आंसर देना है, तो आर के टर्म में देना है, तो सबसे पहले देखिए इसमें कितना चार्ज होगा, इसमें चार्ज dq मान लेते हैं, नहीं तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है, यूनिट वॉल्यूम पर चार्ज होता है, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। यूनिट वॉल्यूम पर जो चार्ज होगा वही होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होता है। क्लियर है ना? यूनिट वॉल्यूम पर जो चार्ज होता है वही वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होता है। तो सबसे पहले इसका वॉल्यूम निकालिए, तो यूनिट वॉल्यूम पर इतना है, तो उस पर चार्ज कितना हो जाएगा, तो उसका वॉल्यूम हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर डी आर इंटू रो, यूनिट वॉल्यूम पर चार्ज रो, तो इतना वॉल्यूम पर कितना, एरिया इंटू थिकनेस वॉल्यूम होता है दोस्तों। एरिया हो गया 4 पाई आर स्क्वायर इंटू थिकनेस। अब यहाँ पर नेट चार्ज देखना होगा, सबसे पहले यहाँ रो का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ए आर स्क्वायर इंटू डी आर, मतलब 4 पाई ए आर टू द पावर 4 डी आर हो जाएगा। क्लियर? नेट चार्ज Q इज इक्वल टू, यहाँ पर कैपिटल आर यदि दे देता स्फीयर का, तो कहां से कहां इंटीग्रेट करते हैं, 0 से कैपिटल आर तक। नहीं दिया है तो हम लोग के लेके चलना है 0 से r तक। क्लियर है? अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, 4 पाई ए, ये r टू द पावर 5 बाई 5, लिमिट फ्रॉम 0 टू r, फाइनल में से इनिशियल घटाइएगा, तो 4 पाई ए r टू द पावर 5 बाई 5, ये रहा आपका आंसर। क्लियर है ना? ये आपका हो गया आंसर। नोट कीजिए जल्दी क्लासरूम में। क्लियर है?
यही यदि कह देता कि रेडियस टोटल इसका कैपिटल आर है तो कैपिटल आर तक क्या होगा, तब क्या कर देते हैं, इसको 0 से कैपिटल आर तक इंटीग्रेट कर देते हैं और स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर केवल हो जाता है, बाकी सब वही रहता है। क्लियर है ना? चलिए, तो इस टाइप का क्वेश्चन आप रेडी कर जाइएगा। चलिए आपको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं।